Hello students, welcome back to my channel. I am Priya Mahajan, your maths tutor, and in this class, in this session, I'm going to discuss case study questions on the chapter polynomials. So let's get started with the first question. So देखो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया है? Below pictures are the few natural examples of the parabolic shape, which is represented by the quadratic polynomial. अब उन्होंने क्या बोला है कि यहाँ पे देखो जैसे ये ब्रिज है तो ये क्या है, ये जो शेप है इस शेप को हम बोलते हैं पैराबोलिक शेप. सो कुछ इन्होंने क्या बोला है नेचुरल एग्जांपल्स है, जैसे यहाँ पे भी हम देखे चले तो वाटर का यहाँ पे है फाउंटेन की फॉर्म, तो ये भी क्या पैराबोलिक शेप. ये जो गेट सा दिख रहा है ये भी पैराबोलिक शेप्स है. सो उन्होंने क्या बोला, कुछ पैराबोलिक शेप्स के उन्होंने एग्जाम्पल दी है. एंड ये जो इसको हम बोलते हैं मेनली आर्क. तो आर्क क्या है? पैराबोलिक आर्क, एक ऐसी आर्क जिसकी शेप क्या होगी, पैराबोला होगी. और पैराबोला मीन्स दिस टाइप्स और upward, it can be upward or downward. अब क्या बोला, in structures their curve represent an efficient method of load, so can be found in bridges and architectures in variety of forms. अब यहाँ पे देखो ये bridges में भी हमें ये फॉर्म दिख रही है, यहाँ पे हम देखें ये ब्रिज में भी हमें ये फॉर्म दिख रही है. तो कहते हैं बहुत ही स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं. अब देखते हैं इसके बेस पे क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं जो भी हमें पूछा जा सकता है कि इस पैराबोला के बेस पे क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, in the standard form of quadratic polynomial ax square plus bx plus c, a, b and c are option A all are polynomials, option B rational numbers, option C a is non-zero real numbers and b and c are the polynomials, and option D all are the integers. अब क्या होगी, मैंने आपको बताया था सबसे पहले तो जो पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो उसमें सबसे पहली कंडीशन तो होनी चाहिए कि ए नॉन जीरो होना चाहिए, राइट. तो ए नॉट इक्वल टू जीरो, एक कुछ भी रियल नंबर हो सकता है बट वो जीरो नहीं हो सकता, राइट. एंड बी एंड सी तो हमने क्या बोला था, कुछ भी एनी पॉलिनोमियल्स होंगे, राइट. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. क्लियर टू ऑल? ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ वी आर हैविंग इज the roots of quadratic polynomial are equal. अगर quadratic polynomial के roots same हैं, where discriminant d equals to b square minus 4ac, then हमें बताना है कि discriminant roots equal कब होते हैं. अगर discriminant क्या होगा, equal to 0, greater than 0, less than 0, greater than equal to 0 और equal to 0. So हमें ये पता है कि roots जब real एंड इक्वल है तो वो कब होएगा, अगर डिस्क्रिमिनेंट क्या है, इक्वल्स टू जीरो. दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर जीरो के इक्वल है तो दोनों के दोनों रूट्स कहेंगे सेम रहेंगे. सो ऑप्शन डी दैट इज डी इक्वल टू जीरो इज द करेक्ट आंसर. क्लियर? ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अल्फा एंड 1 upon alpha are the zeros of the quadratic polynomial 2x square minus x plus 8k, then k is. अब हमें ये दिया है कि अगर अल्फा और 1 upon अल्फा क्या है, जीरोस है इस पॉलिनोमियल की, तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है. अब स्टूडेंट यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक सेकेंड का काम है. कैसे? अब हमें सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करने आते हैं, राइट. अब यहाँ पे देखो अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड कर लूँ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, अल्फा और 1 upon अल्फा. प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है, अल्फा इंटू 1 upon अल्फा. एंड पॉलिनोमियल से क्या आती है, सी अपॉन ए, राइट. सी यहाँ पे क्या है 8k, तो दैट मीन्स 8k अपॉन ए क्या है हमारे पास 2. अब अल्फा इंटू 1 upon अल्फा ये क्या हो गया 1, 1 किसके इक्वल आ गया 8k अपॉन 2. और यहाँ पे मैं क्या कह सकती हूँ कि k की वैल्यू क्या आ गई 2 upon 8 इम्प्लाइज k की वैल्यू क्या आ गई 1 upon 4. सो करेक्ट वन इज option B, 1 upon 4 is a correct answer. Right? Clear to all? Okay, wonderful. Now, the next question we are having is the graph of x square plus 1 equals to 0 is intersect x-axis at two distinct points, touches x-axis at a point, neither touches nor intersect x-axis, either touches or intersects x-axis. अब स्टूडेंट्स आप देखो जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये मैंने एक्सिस ले लिया, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, राइट. सो जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे ना
तो इसका ग्राफ जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि कैसा होता है, इसका ग्राफ बनेगा पैराबोलिक ग्राफ, राइट। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, पैराबोलिक शेप में होगा, ये तो क्लियर है। अब वो पैराबोलिक शेप में कैसे होगा, इस तरह से होगा, जैसे यहाँ पे लेके चलो, ये 0 है, ये पॉइंट जहां पे ये कट करेगा ये y पे 1 पॉइंट पे कट करेगा, देन 2 3, इस तरह से हमने पॉइंट्स यहाँ पे डिनोट कर दिए, राइट। सो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4, सिमिलरली यहाँ पे रहेगा। तो जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि जब मैं इसकी वैल्यूज निकालती हूँ तो ये इंटरसेक्ट करेगा एट 1 पॉइंट, बट वो y का पॉइंट होगा। अब हमें ये पता था कि हमें यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे ग्राफ, यहाँ पे हम देख रहे हैं x एक्सिस है दिस वन, राइट, x एक्सिस है ये जो लाइन डिनोमिनेटर वाली, ये जो लाइन थी ये हमारे पास, ये है x एक्सिस, बट ग्राफ कहाँ है, ग्राफ तो x एक्सिस को ना तो टच कर रहा है और ना ही इस पे इंटरसेक्ट कर रहा है। सो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी, दैट इज नीदर टचेस नोर intersects x axis. So option C is the correct answer. Right? Clear? Okay. Now the next question we are having is, if the sum of the roots is minus p, that is हमें s की वैल्यू दी है क्या है minus p, and product of the roots is, product हमें क्या दिया है 1 upon p, then the quadratic polynomial is, तो ये भी बहुत सिंपल है, हमें जनरल फॉर्मूला पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या आता है, k into x square minus sx plus p, right? s क्या होता है यहाँ पे sum of roots and p क्या होता है यहाँ पे product of roots। तो फिर हमारे पास पॉलिनोमियल क्या बन गई, k into x square minus sum क्या है minus of p into x plus product is 1 upon p, and it will be k into x square minus minus plus px plus minus minus 1 upon p. So the correct answer is yes, option C. Option C is the correct one, right? Okay, wonderful. Now let's discuss the next case study question. So the next question we are having is, an आसन, ये आसन के बेस पे आ गया, an आसन is a body posture originally and still a general form for a sitting meditation pose. लेटर, सबसे पहले उसने क्या बोला था, स्टार्टिंग में जब जनरल फॉर्म थी तो ये क्या था, अभी क्या बोलते थे, मेडिटेशन पोज था। देन एक्सटेंडेड टू हठ योगा, मॉडर्न योगा एज एक्सरसाइजेस फॉर एनी टाइप ऑफ पोज, पोजीशंस, रिक्लाइनिंग, स्टैंडिंग, इन्वर्टिंग, ट्विस्टिंग, बैलेंसिंग पोजेस। नाउ in the figure one can observe the poses that can be related to representation of a quadratic polynomial. तो ये तो है ही, हम देखें फिगर्स में तो जो भी ये आसन यहाँ पे बताए हैं, त्रिकोण आसन, तो इसकी शेप देखें तो शेप कैसी पैराबोलिक बन रही है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को जब हम ड्रॉ करते हैं, उसके ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो वो क्या बनती है, पैराबोलिक शेप बनती है। तो ये सारी क्या बना रही है, एक्चुअल में पैराबोलिक शेप बना रही है, राइट। अब देखते फिर इसके बेस पे क्या क्या क्वेश्चन होंगे अब इस क्वेश्चन में। सो फर्स्ट क्वेश्चन, तो अभी हमने आंसर अभी डिस्कस कर ही लिया है कि शेप ऑफ द पोज शोन इज स्पाइरल, एलिप्स, लीनियर और पैराबोला। तो ये तो हमें इसमें कोई डाउट नहीं, ये तो हमें देखने से पता लग रहा है, तो शेप्स क्या है, पैराबोलिक इन शेप, राइट। सो क्वेश्चन 1 तो बहुत इजी था। अब क्वेश्चन बी पैराबोला के ही कॉन्सेप्ट पे है। द ग्राफ ऑफ द पैराबोला ओपन डाउनवर्ड्स, मैंने आपको बताया था पैराबोला के ग्राफ कैसे होते हैं, एक तो क्या होगा, अगर वो ओपन अपवर्ड्स है, और एक कैसा होता है, ओपन डाउनवर्ड्स। सो ओपन अपवर्ड्स, ओपन डाउनवर्ड्स। अब डाउनवर्ड्स कब होता है, अगर ये डिपेंड करता है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो ये चीज मैंने आपको बताई थी, अगर a ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा, ग्राफ अपवर्ड्स होएगा, एंड अगर a लेस देन 0 है तब भी ग्राफ क्या होगा, डाउनवर्ड्स, क्या। सो तब भी ग्राफ क्या होगा, डाउनवर्ड। अब यहाँ पे डाउनवर्ड है तो हमें क्या ऑप्शन चूज करनी है, a लेस देन 0, तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट वन, राइट। क्लियर हो गया सबको, ओके वंडरफुल। आगे नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। इन द ग्राफ,
हमें ग्राफ दिया है, हाउ मेनी जीरोस आर देयर फॉर द पॉलिनोमियल। अब हमें ग्राफ दिया और ग्राफ में हमें बताना कि कितनी जीरोस एग्जिस्ट करती है। अब आपको ये पता है कि जब भी ग्राफ से हमें जीरोस फाइंड करनी है तो हमें वो पॉइंट लेने, जीरोस क्या होती है, जिन जिन पॉइंट्स पे ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट और टच कर रहा है, राइट, वो सारे पॉइंट्स क्या होंगे, उसके जीरोस होंगे। अब यहाँ पे देखिए ग्राफ है, एक्स एक्सिस को ये दोनों पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, राइट, तो दैट मीन्स कितने पॉइंट्स है, 2 पॉइंट्स है। 2 पॉइंट्स होने का मतलब इस ग्राफ के पॉलिनोमियल्स के जीरोस कितनी होंगी, 2 जीरोस होंगी, राइट, क्लियर हो गया। सो ऑप्शन सी इज द राइट वन। Okay, now let's have a look at the next question. So the next question is, the zeros in the above shown graph are. Okay, ये तो अब हमें पता लग गया। जब हमें ये पता है कि जीरोस कौन से जिस पॉइंट पे एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वो कौन कौन से पॉइंट है, एक तो -2 एंड सेकेंडली 4। सो जीरोस कौन कौन सी होंगी, -2 एंड 4। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, राइट। तो ये भी बहुत सिंपल था, फिर ग्राफ से देख के जस्ट हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। इसमें देखो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, कुछ टाइम मिलेगा बट कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था कि आपको अगर पता था कि ग्राफ से जीरोस फाइंड करनी है तो हमें वो पॉइंट लेने हैं जिसपे वो इंटरसेक्ट कर रही हुई एक्स एक्सिस को, राइट। तो जब हमें ये चीज पता है कि हमें एक्स एक्सिस वाले पॉइंट लेने हैं जहाँ पे एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करें, तो हमें इमीडिएटली हम जीरोस फाइंड कर लेते हैं। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट देखो हमारे पास एक और यहाँ पे है, थर्ड वाला हमारे पास केस स्टडी क्वेश्चन है। तो ये केस स्टडी क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है, जैसे कि हमें 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो दिस इज वेरी सिमिलर टू द फर्स्ट 2 क्वेश्चंस। और ये मैं आपको अपलोड करूंगी, बट ये इसका आंसर्स आपको मुझे खुद से देने पड़ेंगे, राइट। ओके, सो नाउ वी आर एंडिंग दिस चैप्टर। आई होप दिस चैप्टर इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बहुत सारी क्वेश्चन हमने डिस्कस करे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट जो जो थोड़े इंपॉर्टेंट आपको सब बताया है। सो ये चैप्टर मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया है। एंड यस, ये वाला क्वेश्चन जो है डेफिनेटली मैं अपलोड करूंगी, बट इसका आंसर आप मुझे खुद से दोगे, ओके। सो यस, या आज ही मैं इसको अपलोड कर दूंगी, इसका आंसर आप मुझे दोगे। कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ का क्या क्या आंसर्स रहेंगे। अपने क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, अब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे और अब आप इसके आंसर्स दे सकते हो, ओके। ओके, सो यस, फिर से मैं एक बार बोल रही हूँ, चैप्टर ये सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स कंप्लीट हो गया है। कोई भी डाउट्स, अगर आपको किसी को भी कोई भी डाउट्स है किसी भी टॉपिक में, किसी कॉन्सेप्ट में, कोई पॉलिनोमियल सॉल्व करना नहीं आ रहा, कोई फॉर्म आपको रूट्स फाइंड करने नहीं आ रहे, कुछ समझ नहीं आ रहा, आप पूछ सकते हो मेरे से, ठीक है। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट्स बताओ, सो आई विल रिप्लाई इन द कमेंट सेक्शन, ओके। सो बाय बाय, टेक केयर, एंड yes, once again, I'll ask you to watch all my videos for the complete clarity of the concepts, right? Okay, bye-bye, take care.